आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो, वेलकम टू डाउनलोड। आज इस क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि विच इज़ नॉट ए एरोमेटिक स्पीसीज। तो बताना इनमें से हमारी कौन सी एरोमेटिक स्पीसीज नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमें दे रखा है ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट हमारा क्या होता है? ग्रेफाइट में हमारे पास सभी कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp2 होती है। ठीक है, और हमारे 6 कार्बन की रिंग की ये चेन कॉन्टिन्यूस चेन बनाता है। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास 6 कार्बन की रिंग बनेगी। ठीक है, तो इसकी हमारी चेन बनती है। तो ये हमारा दूसरा 6 कार्बन की रिंग आई। ठीक है, तो यहाँ नीचे भी एक आएगी। ठीक है, यहाँ पे भी एक होगा। ठीक है, तो ऐसे ये कॉन्टिन्यूस हमारे कनेक्ट होंगे और कार्बन यहाँ पे कार्बन के साथ। ठीक है, तो इनकी भी चेन बनेगी। ठीक है, तो ये भी हमारा किसी के साथ कनेक्ट हुआ, ये भी हमारा किसी के साथ कनेक्ट हुआ, ये भी, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी और ये वाला भी। और ये हमने बताया कि सभी के सभी sp2 हाइब्रिड होते हैं, तो ये हमारे डबल बॉन्ड होता है इसमें। तो यहाँ पे अगर हम, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड होगा, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे होगा। ठीक है, और ये वाला भी यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। ठीक है, और एक डबल बॉन्ड हमारा यहाँ पे आ जाएगा, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और एक डबल बॉन्ड जो है हमारा यहाँ पे आ जाएगा, एक यहाँ पे आएगा, एक हमारा जो है यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे ये सभी के सभी हमारे जो है ये sp2 कार्बन हो रहे हैं। ठीक है, सभी के पास यहाँ पे डबल बॉन्ड है, हर एक कार्बन के पास। ठीक है, हर कार्बन के साथ यहाँ पे एक डबल बॉन्ड लगा हुआ है। तो यहाँ पे हमारा ये कॉन्जुगेशन भी यहाँ पे होती रहती है। ठीक है, कॉन्टिन्यूस कंजुगेशन भी होती है। और ये हमारे 6 मेंबरिंग है। तो यहाँ पे अगर देखें तो इस वाले कार्बन रिंग में यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो ये हमारा जो है हमारा एरोमेटिक का रूल भी फॉलो करता है। तो हमारा ये हमारा ग्रेफाइट होता है वो हमारा जो है एरोमेटिक कंपाउंड होता है। ठीक है, इसमें हमारी कंजुगेशन भी होती है और हमारे यहाँ पे 6 कार्बन की हमारी रिंग भी बनती है और उसमें हमारे पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 पाई और यहाँ फिर 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा उसका भी 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का रूल भी फॉलो करता है। तो इसलिए हमारा ये एरोमेटिक कंपाउंड होता है। तो ग्राफाइट हमारा एरोमेटिक कंपाउंड होता है। ठीक है, तो इसलिए हमारा ये क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन 2 में हमें ये बेंजीन दे रखा है। तो बेंजीन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो बेंजीन हमारे पास यहाँ पे एक डबल बॉन्ड यहाँ होता है, एक डबल यहाँ होता है, यहाँ डबल बॉन्ड होता है। तो इसमें सभी कार्बन यहाँ पे sp2 हाइब्रिड होते हैं। एक तो ये साइक्लिक प्लेनर होता है। ठीक है, एरोमेटिक होने के लिए ये हमारा साइक्लिक प्लेनर होता है, ये भी हमारा साइक्लिक प्लेनर था हमारा ग्रेफाइट भी। और इसमें हमारी कंजुगेशन भी होती है ऊपर वाले, इसमें भी हमारी कंजुगेशन हो रही थी। ठीक है, तो इसमें भी हमारी कंजुगेशन हो रही है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास जो यहाँ पे ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का रूल भी फॉलो करता है। तो ये हमारा एरोमेटिक कंपाउंड होता है। तो बेंजीन हम जो इसलिए हमें पता होता है कि हमारा एरोमेटिक कंपाउंड होता है। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन 3 में हमें देखा है फ्लोरीन, फ्लोरी, यहाँ पे फ्लोरीन। ठीक है, तो ये हमारे कौन से कंपाउंड होते हैं? ये हमारे बिग कार्बन की चेन्स होती हैं। ठीक है, तो ये हमारे जो है कार्बन 60 की चेन जिसके ऊपर 4 हमारा 10 पॉजिटिव होगा, तो इसकी चेन्स होती हैं। ठीक है, इतने बड़े बड़े कार्बन की चेन्स होती हैं। तो ये हमारा ये और स्फेरिकल हमारी चेन बनाते हैं। ठीक है, स्फेरिकल शेप बनाते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एरोमेटिक देखने के लिए हमारा इसका अलग रूल होता है, हमारा हिर्श हिर्श रूल होता है, हमारे हिर्श हिर्श रूल फॉर स्फेरिकल कंपाउंड। ठीक है, तो ये हमारे स्फेरिकल कम एरोमेटिक देखने के लिए हमारे स्फेरिकल कंपाउंड में हिर्श रूल लगता है। ठीक है, स्फेरिकल कंपाउंड। ठीक है, तो ये हमारे जो फ्रीन होते हैं हमारे स्फेरिकल होते हैं। तो ये हमारे जो हिर्श रूल जो क्या होता है हमारा 2n+1 यहाँ इसका स्केयर पाई इलेक्ट्रॉन, इसके रूल को फॉलो करते हैं। तो हमारे जो यहाँ पे C60 यहाँ पे 10 पॉजिटिव है, इसमें हमारे पास जो है 50 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम n की वैल्यू को 5 पुट करें, ठीक है, क्योंकि n की वैल्यू हमारी जो है इंटीजर होती है। ठीक है, इंटीजर वैल्यू होती है, नॉन नेगेटिव इंटीजर वैल्यू होती है। तो यहाँ पे अगर n की वैल्यू को हम 4 पुट करते हैं तो यहाँ 4+1 इसका स्केयर करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा 5 का स्केयर। तो ये हमारा कितना होता है 2 × 25, तो ये 50 होता है। तो यहाँ पे हमारे पास 50 पाई इलेक्ट्रॉन है इस वाले में। तो इसलिए हमारा जो ये फिश रूल करता है हमारे एरोमेटिक देखने के लिए। ठीक है, ये हमारे फिश रूल को फॉलो करता है। ठीक है, तो ये हमारा जो है एरोमेटिक होता है। ठीक है, हमारे फ्लूरिन भी हमारे एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। अब ऑप्शन 4 की बात करें तो ऑप्शन 4 में हमारे पास जो दे रखा है यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका अगर हम स्ट्रक्चर यहाँ पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड है, यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ डबल बॉन्ड है। तो इसके अगर हम पाई इलेक्ट्रॉन देखें यहाँ पे कितने होते हैं 8 पाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है,
तो ये हमारा जो है एंटी एरोमेटिक होता है, ये हमारा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होता है, क्योंकि ये यहाँ पे 4n पाई इलेक्ट्रॉन का रूल फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होता है, ये हमारा एरोमेटिक नहीं होता। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो हमारा आंसर आया ऑप्शन 4, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप ये कॉन्सेप्ट समझ पाए होंगे। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।